सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी के मुताबिक पाकिस्तानी सियासत में ये पहली बार नहीं हुआ कि अपनी तख्लीक खालिक के गले पड़ गई हो। इससे पहले पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने प्राइवेट मलेशिया बनाई जो बाद में इनके लिए दर्द-ए-सर बन गई। अफगानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट किया और ये मामला भी गले पड़ गया। भुट्टो की इब्तिदा में सरपरस्ती की और वो बाद में इनके लिए इतना बड़ा चैलेंज बन गए कि इन्हें फांसी पर चढ़ाना पड़ा। बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ मियां नवाज शरीफ की सरपरस्ती की और बाद में वो भी इस्टेब्लिशमेंट के गले की हड्डी बन गए। हकीकत में पाकिस्तानी फौज और इसकी एजेंसियां कभी एक रोज भी सियासत और सिफारत से ताल्लुक नहीं रही, लेकिन जो कीमत मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, कौम परस्त जमातों और मेन स्ट्रीम मजहबी जमातों को आउट करने की खातिर इमरान खान को लीडर और फिर वजीर आजम बनवाने के लिए इदारों ने अदा की, माजी में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पीटीआई अपने आगाज के वक्त गोल्ड स्मिथ वगैरह का प्रोजेक्ट था, लेकिन 2010 में इसे एस्टेब्लिशमेंट ने गोद ले लिया। आईएसआई ने तब इस पार्टी में लोगों को मजबूर करके शामिल करवाया, इन्हें सरमायादारों से पैसे दिलवाए, फिर इनसे धरने करवाए। पॉलिटिकल मैनेजमेंट की गई, नैब को बदतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया, अदालतों से मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजाएं दिलवाई गई। पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी इसी तरह के इकदाम किए गए। फॉरेन फंडिंग का केस एस्टेब्लिशमेंट ने ही मंतकी अंजाम तक पहुंचने नहीं दिया, वरना इमरान खान इलेक्शन से कबल ही नाअहल हो जाते। इसके बावजूद इमरान खान इलेक्शन नहीं जीत सकते थे, चुनाचा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा और सेक्रेटरी बाबर याकूब के जरिए आरटीएस सिस्टम फेल करवाया गया। फिर बावर्दी सिपाहियों से पोलिंग एजेंटों को बाहर निकालकर इनसे पीटीआई के हक में मोहरें लगवाई गई। चुनाचा इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत वजीर आजम बनवाया और ये तारीख में पहली मर्तबा हुआ कि उस वक्त के DGISPR ने उनके हक में न सिर्फ इज्जु मंतशाह व जिल्लु मंतशाह का ट्वीट किया, बल्कि मीडिया को हिदायत की कि वो 6 माह तक इमरान खान हुकूमत के खिलाफ कोई मनफी खबर शाया न करें। लेकिन रवायती एहसान फरामोशी का मुजाहरा करते हुए इमरान खान और इनकी अहलिया की हिदायत पर पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल्स फौज के खिलाफ हो गए। इमरान खान की सपोर्ट की वजह से पहले 4 साल फौज को मुखालिफ जमातों की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा और अब पीटीआई ने तनकीद का सिलसिला शुरू कर दिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया के वो एंकर्स और तज्जियाकार जो ISPR की बरकत से अपनी दुकान चला रहे थे को इमरान खान ने फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया। इमरान खान से मफादात और हिदायत लेने वाली मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया पर्सन्स और ट्रोल्स ने अस्करी इदारों की वो किरदार खुशी की कि अल अमान हल हफीज। ये सब कुछ वो सिविलियन बालादस्ती के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि इन्हें ब्लैकमेल करके चाहते थे कि वो दोबारा इन्हें गोद ले लें और इनके लिए माजी की तरह गैर आईनी इक़दाम करें। ताहम इस मर्तबा फौजी क़यादत ने जिस सब्र और वसीउल कल्बी का मुजाहरा किया वो हैरान कुन था। वो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और वो मीडिया पर्सन्स जिनकी सारी दुकानदारी फौज की सरपरस्ती की मरहून मिन्नत थी, फौज के बारे में ऐसी जबान इस्तेमाल करने लगे कि अगर फौज का माजी का रवैया होता तो वो अब तक अपने चैनलों समेत गायब हो चुके होते, लेकिन इनमें से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी तरह पीटीआई के कासिम सूरी जैसे लोग जो यूनियन काउंसिल के मेंबर नहीं बन सकते को भी इमरान खान की शह पर पाकिस्तानी फौज और इसके मिसाइल प्रोग्राम का मजाक उड़ाने की हिम्मत हुई। एक तरफ पीटीआई ये करती रही और दूसरी तरफ कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि मिन्नत तल्ले करने के लिए फौजी क़यादत या इनके किसी नुमाइंदे के पास बंदा न भेजा हो। लेकिन जब फौज अपने आईनी रोल तक महदूद रहने पर मिस्र रही तो पीटीआई फौज के बारे में गिरावट की इस इंतहा तक आ गई कि जब कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली अपने 5 साथियों समेत सैलाब ज़दगान की मदद की मुकद्दस ड्यूटी पे हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए तो पीटीआई के सोशल मीडिया ट्रोल्स इस मौके को भी गंदे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। इंतहाई लग और मनगढ़ंत थ्योरीज निकाली और शौदा तक के बारे में ऐसी जबान इस्तेमाल की गई कि इससे न सिर्फ शौदा के वर्सा की फैमिलीज बिलखुसूस और पूरी फौज की बिलुमूम शदीद दिल आजारी हुई। ये वजह थी कि जब सदर आरिफ अलवी ने जनाजे में शिरकत की ख्वाहिश जाहिर की तो इन्हें शौदा के लवाहिकीन के गम और गुस्से के पेश नज़र आने से मना किया गया, जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ और कई वज़रा जनाजे में शरीक हुए। पीटीआई ने अब मुल्क की सलामती के साथ नया खिलवाड़ शुरू कर दिया है और सोशल मीडिया पर यह बात फैलाने लगी है कि एमल जवारी को जिस ड्रोन ने काबुल में निशाना बनाया वो पाकिस्तान की जमीनी हुदूद से गया था। हालांकि खुद अफगान तालिबान ने ऐसी कोई इल्जाम नहीं लगाया। गालिब इम्कान है कि वो ड्रोन किर्गिस्तान से उड़ा हो।
अब जहां तक हवाई कॉरिडोर या फिर सर्वेलेंस वाले ड्रोन्स के पाकिस्तानी सरजमीन से गुजरने का मामला है, तो पीटीआई के ये अहमक ये हकीकत भूल जाते हैं कि अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जिस करारदाद के तहत अफगानिस्तान में आया था वो अपनी जगह पर मौजूद है और इस करारदाद की रूह से हर मुल्क अफगानिस्तान के मामले में अमेरिका के साथ ताउन का पाबंद है। ये कॉरिडोर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में अमेरिका को दिया गया था। इमरान खान की पूरी हुकूमत में भी अमरीकियों को ये सहूलत हासिल थी और इनकी हुकूमत में भी अमेरिका अफगानिस्तान तक जाने के लिए या फिर सर्वेलेंस के लिए ड्रोन ले जाने की सहूलत से इस्तेफादा कर रहा था, लेकिन पूरी हुकूमत में इमरान खान ने इसको रोका और न शीरी मजारी जैसे लोग इसके खिलाफ बोले। लेकिन अब जब सियासत की जरूरत पड़ गई है तो इमरान खान और इनके साथी ये गलत तासुर देकर अफगान तालिबान को पाकिस्तान का दुश्मन बनाने पर तुले हुए हैं कि हमला करने के लिए ड्रोन पाकिस्तान से या पाकिस्तान के रास्ते से उड़ा था। दूसरी तरफ न सिर्फ इमरान खान ने अमेरिका से सुलह के लिए अब दूसरा नुमाइंदा वहां भेजा हुआ है, बल्कि गुज़िश्ता रोज अमरीकी सफीर ने इमरान खान के वजीर आला महमूद खान से मुलाकात करते हुए इनकी हुकूमत को गाड़ियों का तोहफा भी दिया।